हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। हमारा आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपने जर्नल एंट्री को बनाना अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया है ना, तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किस सब्जेक्ट को? अकाउंटेंसी। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर बच्चा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, और एक एंट्री कैसे तैयार की जा रही है, कैसे बनाई जा रही है ना, तो वो आगे तक कंफ्यूज्ड होता रहता है। उसे अकाउंटिंग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, उसे जर्नल एंट्री बनाना नहीं आ रहा है, और एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर के डर बना रहता है कि अरे अकाउंट का पेपर है, अरे अकाउंट का पेपर है। तो हमें उस डर को भगाना है, और वो डर कब भागेगा? जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे। और बेसिक क्या है आपका? जर्नल एंट्रीज बनाना। ओके, क्योंकि इसी टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन को कब और कैसे डेबिट किया जाता है और कैसे क्रेडिट किया जाता है। ओके, हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री। तो देखो आपके सामने दो वर्ड है, एक तो है जर्नल, ओके, एंड सेकेंड वर्ड इज एंट्री। जर्नल, इसे क्या बोलते हैं? जर्नल। कई बार स्टूडेंट्स इसको जनरल बोलते हैं। जनरल का मीनिंग सामान्य, ओके, और जर्नल है ना, ये हमें पढ़ना है। और जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। ओके, हम पढ़ रहे हैं जर्नल। तो जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है। ओके, जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है। कौन सी बुक? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सी बुक? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, एंट्री वर्ड आएगा, इट मीन्स ट्रांजैक्शन को आप जब इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। ठीक है, तो जर्नल जो हुई वो कौन सी बुक हुई? कि ओरिजिनल एंट्री मीन्स प्राइम एंट्री। इट मीन्स हम बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी बुक कहलाती है जर्नल। क्लियर? हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ये है बिजनेस, ओके, और इस बिजनेस को चलाने वाला पर्सन बिजनेस मैन, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑनर एंड सोल प्रोप्राइटर। क्लियर? यानी बिजनेस को जो पर्सन चला रहा है वो बिजनेस का स्वामी होगा ना, उसे हम क्या कहें? बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन लेन देन है ना, ट्रांजैक्शंस लेन देन, वो सारे ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में मेजरेबल हो, जिसे हम मनी में मेजर कर सकें। इट मीन्स फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। अब ट्रांजैक्शन कैसे? भाई जैसे आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, आपने सैलरी पे की, आपने रेंट पे किया, आपने कमीशन रिसीव्ड किया, आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर एक्सपेंसेस किया, ये सब क्या है? ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जो मनी की टर्म में मेजरेबल हो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं, किसमें? बुक में। तो किस बुक में करते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जिस बुक में हम करते हैं वही बुक आपकी क्या कहलाती है? जर्नल कहलाती है। इज इट क्लियर? जर्नल वो बुक है जिसमें बिजनेस के होने वाले ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है ना, वही बुक आपकी क्या है? जर्नल कहलाती है। ओके, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में, जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ हम देखते हैं कि हम
अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, है ना, वो अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। किसके लिए की जा रही है? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं की जा रही है। आप कहेंगे क्यों भाई, मैं बिजनेसमैन ही तो अपना सब कुछ देखेगा कि भाई मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे क्या नुकसान हो रहा है, वो बिजनेसमैन देखेगा। बट हम क्या कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के पर्पज से हम देखें तो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? केवल और केवल बिजनेस की के लिए करनी है। ठीक है, यही कंसेप्ट जो है आपका क्या कहलाता है? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट मीन्स बिजनेस एंड बिजनेसमैन, है ना, आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो एक दूसरे से अलग है। बिजनेस हैज ओन एग्जिस्टेंस। बिजनेस का क्या है? इसका अपना वजूद है, अपना इसका अस्तित्व है ना। हमें केवल बिजनेस के लिए देखना है कि भाई बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे? जो बिजनेस का है हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, और जो बिजनेस का नहीं है हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ आपके 2-3 जो पॉइंट्स क्लियर होते हैं, है ना, हम उन्हें रिवाइज करेंगे कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजरेबल है, फाइनेंशियल नेचर के हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो बुक आपकी क्या रहती है? जर्नल। ओके, देन बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? सेपरेट है। हम बिजनेस के लिए ही अकाउंटिंग करते हैं। ओके, हम बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग रखते हैं क्योंकि इसका अपना अस्तित्व है, और यही आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका क्या कहलाता है? एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर? नाउ टर्म्स यूज्ड फॉर जर्नल। जर्नल में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है? फर्स्ट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, मैंने अभी आपको बताया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? जर्नल को। इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं फाइनेंशियल नेचर के, उन्हें सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वही बुक आपकी क्या कहलाती है? जर्नल। ओके, क्योंकि हम इस बुक में सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड करने के बाद किसमें पोस्टिंग की जाती है? लेजर में। क्लियर? जर्नल एंट्री एक ट्रांजेक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है तब वो क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड जिस प्रोसेस से किया जाता है वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो लेजर में ट्रांसफर किया जाना ही क्या कहलाएगा? पोस्टिंग। ओके, यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है? तो आपको यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है कि जर्नल का फॉर्मेट 5 कॉलम में होता है। जर्नल बनाएंगे तो हम कितने कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे? 5। फर्स्ट कॉलम है आपका डेट। ओके, देन सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स। ओके, थर्ड कॉलम है आपका LF लेजर फोलियो। क्लियर? देन फोर्थ कॉलम आपका होता है अमाउंट, डेबिट, रुपीज। ओके, देन अमाउंट, क्रेडिट, रुपीज। फर्स्ट कॉलम डेट। डेट में आप ट्रांजेक्शन जिस डेट को हो रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे, तो भाई डेट के अकॉर्डिंग जब जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उस डेट के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे। पर्टिकुलर्स में आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप किस एस्पेक्ट को डेबिट कर रहे हैं, आप किस एस्पेक्ट को क्रेडिट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर शो करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो देखो, जो भी अकाउंट आपका एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट आपका डेबिट होता है वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, और यहाँ लिखते हैं उसके लिए डेबिट। क्लियर? जो एस्पेक्ट आपका क्रेडिट होता है उसे हम इतना स्पेस, थोड़ा स्पेस छोड़ करके 2 से स्टार्ट करते हैं। टी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में, एंड देन उस अकाउंट का नाम लिखते हैं।
तो जो क्रेडिट एस्पेक्ट होता है उसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं। ये टू जो है, टू वर्ड जो है, यही आपको बता रहा है कि आपने इस अकाउंट को क्रेडिट किया है। डेबिट का जो अमाउंट है वो आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो आप क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। रही बात LF है ना, जिसे लेजर फोलियो कहते हैं, तो इसे अभी आप यहीं स्किप कर दीजिए, हम इसे बाद में डिटेल में देखेंगे जब हम लेजर पढ़ेंगे। ओके यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जर्नल में ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाता है ना, रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 2 अप्रोचेस के बेस पर है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। तो हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच के बेस पर, मॉडर्न अप्रोच। ओके तो इस मॉडर्न अप्रोच को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, LIC, L क्या है, लायबिलिटीज, I इनकम एंड C कैपिटल। ओके, इन तीनों के लिए आपका कॉमन रूल जो है लगेगा। रूल क्या है आपके तीनों के लिए कि या तो ये डिक्रीज होंगे या ये इंक्रीज होंगे। अगर हम बात करते हैं डिक्रीज की, है ना, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, डेबिट। और अगर ये इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, इसे लर्न करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक दी थी, LICD डेबिट। देखो LICD मीन्स डिक्रीज एंड डेबिट। ओके, जब आप इसे लर्न कर लेते हैं अच्छे से तो यहां हम ध्यान देंगे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों के लिए कॉमन रूल होगा, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, क्रेडिट, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, यहां और ध्यान देंगे, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, D कैपिटल लेटर में, R स्मॉल लेटर में एंड डॉट। क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C कैपिटल लेटर में, R स्मॉल लेटर में एंड डॉट। ओके